नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको सदना कसाई भक्त के आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब आगे का भाग शुरू करते हैं। सदना कसाई को भगवान की आज्ञा से पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी जाने की प्रेरणा मिलती है। मार्ग में चलते चलते अधिक अंधेरा हो जाने की वजह से वह एक गृहस्थ के घर ठहरने का निश्चय करते हैं। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति रहा करते थे। उस घर की स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह उस सदना के सुंदर और सबल शरीर को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह आधी रात के समय सदना के पास आकर अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगती है। सदना जी तो भगवान के एक परम भक्त थे, उन पर कोई चेष्टा सफल नहीं होती है। सदना जी उठकर बोली, तुम तो मेरी माता समान हो। आप विवाहित स्त्री हो, आपको यह सब शोभा नहीं देता है। भगवान के सच्चे भक्त सभी पराई स्त्रियों को माता और बहन के समान ही समझते हैं, और भक्त सदना ने भी यही किया और उस स्त्री को वहां से जाने के लिए आग्रह किया। उस स्त्री को लगा शायद यह मेरे पति की वजह से मुझे नहीं अपना रहे हैं, तो वह काम से उत्तेजित होकर अपने पति का ही गला काटकर हत्या कर देती है और सदना से बोलती है, अब तो मेरा पति भी हमारे बीच में नहीं आ पाएगा, तो मुझे स्वीकार कर लो। सदना भय से कांप उठते हैं। उस स्त्री ने कई बार विनय करके देख लिया और फिर भी बात नहीं बनी, तो उसने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। उस स्त्री को शोर सुनकर वहां बहुत से लोग एकत्र हो जाते हैं। उस स्त्री ने सबसे कहा कि इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदना को खूब भला बुरा कहा और कुछ ने मारा भी, पर सदना ने कोई सफाई नहीं दी। सदना को सैनिक ले जाते हैं और कारागार में बंद कर देते हैं। उस नगर के राजा सदना के दोनों हाथ काटने की सजा दे देते हैं। सदना यह सब अपने प्रभु की लीला जानकर अंत तक चुप ही रहता है और भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं। सदना के हाथ काट दिए गए और खून की धारा बहने लगी, परंतु सदना ने इसे भी प्रभु की कृपा ही माना और उन पर अपनी श्रद्धा बनाए रखा और मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं उत्पन्न होने दिया। इस प्रकार सदना भगवान का नाम जपते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़ते हैं। उधर पुरी में प्रभु के पुजारी को सपने में भगवान ने आदेश दिया कि मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और सदना को आग्रह पूर्वक पालकी में बिठाकर ले आए। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए अपनी भुजाएं उठाना चाहा, उनके दोनों हाथ पहले की तरह वापस आ गए। प्रभु की कृपा से सदना के हाथ तो वापस आ गए, परंतु उनके मन में शंका बनी रही कि मेरे हाथ आखिर क्यों काटे गए। भगवान के दरबार में कोई भी बिना अपराध के तो दंड पाता नहीं है, तो यह सब आखिर क्यों हुआ। उस रात भगवान ने सदना को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया, तुम पूर्व जन्म के काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भाग जाती है। गाय तुम्हें बहुत पुकारती है और तुम उस गाय को अपने दोनों हाथ से उसके गले पकड़ते हो और उस कसाई को वापस सौंप देते हो। बाद में कसाई उस गाय को मार डालता है। वही गाय इस जन्म में उस स्त्री का रूप धारण करती है और वह कसाई उसका पति बनता है। पूरे जन्म का बदला लेने के कारण इस जन्म में स्त्री अपने पति का वध कर देती है और तुमने दोनों हाथों से पकड़कर गाय को कसाई को सौंपा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए। इस तरह सदना की शंका का समाधान प्रभु ने कर दिया था और अब सदना बहुत ही काल तक भगवान की असीम भक्ति में डूबे रहते हैं और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर भगवान के परम धाम को पधार जाते हैं। मित्रों, इसी तरह की भक्ति की कहानियां को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।